लेडीज भी थे, सब परिवार इकट्ठा थे। सब पहले से सरिया उरिया लिए हुए थे, नल का हैंडल लिए हुए थे और बटखरा से उसके सर पे मारना चालू कर दिए। तो वो तुरंत गिर गया। लड़ाई झगड़ा हमसे कर रहे थे, तू मैं कर रहे थे। पैसा भी मांग रहे थे एक बार कि हमको पैसा दो तो अपना बनवा लो। अशोक साहू की वाइफ, और वो चाकू से वार की, हमारे बेटे के कंधे में लग गया। तरीके से इन्होंने मार दिया सब लोगों को। 5 लोगों का सर फटा हुआ है। वो तो अपने हाथ से ही सर फोड़ लिए। हाँ, वो फोड़ लिए, अपने हाथ से सर ही फोड़ लिए लोग। भैया को नल की हैंडल से यहाँ कनपटे पे लग गया है। एक हाथ तो सर पे मारे, यहाँ कनपटे पे लग गया है। ये सब सूज आया है। कभी हमारा इनसे लड़ाई झगड़ा तू मैं ही हुआ है। गाली गलौज हो जाता है। हाथापाई कभी भी नहीं हुआ। कभी जीवन में मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से ये वार करेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। तस्वीरों में अस्पताल के बेड पर लेटे हुए जिस बुजुर्ग शख्स को आप देख रहे हैं, इनके सर पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि इनके सर पर चोट लगी हुई है और चोट भी गहरी है। सर में कई सारे इनके टाँके लगे हुए हैं। नाम है उमानाथ गुप्ता। यह एक शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति बताए जा रहे हैं। तस्वीर इनकी देखिए, बुजुर्ग हैं, इनको मारा पीटा गया है। किसने मारा पीटा है वह भी आपको हम बताएंगे। इसके बाद एक तस्वीर और देखिए, एक युवक दूसरी तरफ बेड पर लेटा हुआ है। इसके सर पर भी चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है, गहरी चोट है, टाँका लगा हुआ है। इसको भी मारा पीटा गया है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 युवक बैठे हुए हैं, इनके सर पर भी पट्टी बंधी हुई है, टाँके लगी हुई हैं, गहरी चोट इनको भी है। इनको एडमिट नहीं किया गया है, चल फिर सकते हैं, लेकिन यह जो लेटे हुए हैं इनको एडमिट किया गया है, नहीं किया, घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीर आपने देखी तो अंदाज़ा तो आपने लगा लिया होगा कि चोट कितनी गहरी है। इनके परिवार के हम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हुआ था और कैसे पूरी बात हुई। भैया पहले अपना परिचय बता दीजिए। शंभुनाथ गुप्ता हमारा नाम है और हमारे बगल के ही पड़ोसी वो मंदिर जो सामने हम दुकान कहाँ के रहने वाले हैं आप? रानी बाजार गोंडा। और हम प्रोविज़न स्टोर का काम करते हैं और सामने मंदिर बनी हुई है, उसका सेवककार भी हूँ मैं। और मंदिर सब लोग सामाजिक मिल के सभी लोग बन के मंदिर वो जीर्णोद्धार करवाए थे। तो फिर से जो नया बना तो थोड़ा बड़ा मतलब भव्य उसका बना। तो बनने के बाद वो बगल में एक पड़ोसी हैं, वो कह रहे हैं कि जो गुम्बद बनवा दिए हैं वो हमारा मकान ढक गया, एक मंजिल बनवाएंगे। अशोक साहू, ओम प्रकाश साहू, राम प्रकाश साहू, ऐसे कई लोग हैं पूरे परिवार के। उनके 2 मकान हैं अगल बगल में और सामने उनका मतलब दुकान है। तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनवा दिए, तो हम कहने ऐसा नहीं। तो फिर हम मकान बनवा भी रहे थे अपना, जब बनवाने लगे तो उसको वो टेढ़ा करवा रहे हैं, कह रहे भी मैं करके ऐसे। तो मामला वो शांत था, उसमें लड़ाई झगड़ा हमसे कर रहे थे, तू मैं कर रहे थे। पैसा भी मांग रहे थे एक बार कि हमको पैसा दो तो अपना बनवा लो। तो हम कहें उनको कोई पैसा देंगे, घर अपना बनवा रहे थे। हाँ, तो हमने उनका कुछ नहीं किया। फिर बनवाई नहीं रहे, बीच में ही छोड़ दिए हैं और उन्होंने मुकदमा कर दिया उस पर। तो हमारा उनका हो रहा है थाना को, जो भी चौकी पे। फिर आज क्या हुआ? और आज क्या नाम, एक बिस्किट की गाड़ी आई थी। तो गाड़ी वो मतलब रास्ता था थोड़ा सा पैदल जाने के लिए, पैदल ही वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि रास्ते में गाड़ी खड़ी की हो, किनारे करो। ड्राइवर से झंझट करने लगे। तो ड्राइवर तू मैं कर रहा था उनसे। तो हमारे बड़े भैया थे, तो उन्होंने कहा देखिए लड़ाई ना करिए, आप पहले गाड़ी खिसका लो। बड़े भैया कौन है? बड़े भैया उमानाथ गुप्ता, जो इस समय मतलब चोट खाए हुए हैं, लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी किनारे कर लो। तो उस ड्राइवर किनारे किया और उसके बाद वो लोग पीछे आए और कहने लगे कि ये लोग ड्राइवर से कहते हैं कि बीच में गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी खड़ी कर दिया करो बीच में ड्राइवर से, और गाली देने लगे। तो हमारे भैया थे वहाँ, तो कहीं देखिए ऐसा है, गाली वाली मत दीजिए। तो उसमें से एक लड़का निकला, वो भैया को धक्का दे दिया और मेरा बेटा पीछे से पहुँचा। तो उनको रोकने का क्या हुआ। इतने में उनकी लेडीज़ भी थे, सब परिवार इकट्ठा थे। सब पहले से सरिया उरिया लिए हुए थे, नल का हैंडल लिए हुए थे और बटखरा से उसके सर पे मारना चालू कर दिए।
तो वो तुरंत गिर गया बेटा हमारा। फिर भैया हमारे बचाने लगे, उनको भी लगा, वो भी गिर गए। एक बेटा भी नहीं था, मैं भी नहीं था दुकान पे। फिर एक बेटा और पहुँचे, तब उसी में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारपीट। और इस तरीके से इन्होंने मार दिया सब लोगों को। 5 लोगों का सर फटा हुआ है और बाकी 2 लोगों का बहुत ज़्यादा घायल है। बटकरे से इतना मार, चाकू रखे हुए थे और चाकू एक लेडीज़ ली हुई थी, अशोक साहू की वाइफ, और वो चाकू से वार की, हमारे बेटे के कंधे में लग गया। मतलब पूरा एक बिटिया है, सब लोग पूरा परिवार मिलके मारते हैं। ये मतलब कानूनी कायदे में हमेशा आगे कर देते हैं। जब बन रहा था हमारा, तो मिस्त्री को लेडीज़ से कह के अपने घर का, और उसका टैंक खींच रहे थे। ये हमेशा आए दिन करते हैं? हाँ, तो जब बनवाने लगो करने लगते, ना बनवाओ नहीं करते हैं। पर आज ये ऐसा झगड़ा कभी हमारा इनसे हाथापाई हुआ ही नहीं है। ये भी व्यापारी हैं? हाँ, व्यापारी हैं। गुड़ महुआ, वो कच्ची दारू का सामान बेचते हैं। गुड़ महुआ, नौसादर, ये सब बेचते हैं वो। और कभी हमारा इनसे लड़ाई झगड़ा तू मैं ही हुआ है। गाली गलौज हो जाता है, हाथापाई कभी भी नहीं हुआ। कभी जीवन में मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से ये वार करेंगे, और इस तरीके से वार करके सबको घायल कर दिया गया। उन लोगों को भी चोटें आई हैं? एक लोग कह रहे हैं वो तो अपने हाथ से ही सर फोड़ लिए। खुद ही फोड़ लिए? हाँ, वो फोड़ लिए, अपने हाथ से सर ही फोड़ लिए एक लोग। और यहाँ बिल्कुल जब नल वल सब इकट्ठा थे, पता नहीं क्यों मतलब ऐसा हुआ, हम तो खुद ही नहीं जान पाते, हम थे ही नहीं। हम जब तक आए तो सब मामला मतलब यहाँ को जिला हॉस्पिटल हमको सब लोग मुलाकात हुआ, पहुँचे वहाँ से। बताया जा रहा है कि कोई बेटा आपका सीरियस हुआ, गंभीर है? बड़ा वाला बेटा, वो भी, और हमारे भैया को नल की हैंडल से यहाँ कनपटे पे लग गया है। एक हाथ तो सर पे मारे हैं, यहाँ कनपटे पे लग गया है। ये सब सूज आया है पूरा। अब अंदरूनी से कब मतलब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो पट्टी ही हो रही है, सब ड्रेसिंग चल रही है। क्या चाहते हैं भैया? अब हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और क्या चाहते हैं भैया। हम झगड़ा लड़ाई थोड़ी करना चाहते हैं। आए दिन का ये झंझट करते हैं, पता नहीं क्यों हमसे इतना जलते हैं। बस इनको जलन यही है कि मंदिर के कार में लगे रहते हैं, अपना खाते पीते मौज करते हैं। बस इनको तकलीफ़ यही चीज़ की है कि कैसे ये अपना कर रहे हैं। सुकून से आप क्यों रहे? जी, और ये झंझट लड़ाई करके मतलब इधर उधर गुंडईबाजी में पैसा इतना उड़ा दिए कि इनकी पूंजी ही ख़त्म हो गई है। पहले ये भी बहुत बढ़िया व्यापारी थे महुआ और गुड़ का, ये सब बहुत बड़ा ऊँचे लेवल में काम करते थे। पर अब ऐसा है कि कुछ भी ये काम नहीं करते हैं, बहुत हल्का फुल्का करते हैं। पर लड़ाई झगड़ा, हमसे जलन, पता नहीं क्यों जलन इतना रखते हैं। इनको प्रॉब्लम बस इसी बात का है कि तुम कैसे खा पी रहे हो। ना हम मंदिर में इतना प्रोग्राम करवाते हैं, कभी इनका परिवार आता है, पूरा सम्मान करते हैं। कभी भी ना बच्चों को, ना इनके कभी ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलते हैं। ना बोलना हम चाहते नहीं है। मंदिर किसी का थोड़ी होता है, ना मंदिर मेरा है। भगवान के दर पे जो आएगा वही पूजा करेगा, और सम्मानित में हम करते हैं। कभी जलन की भावना इनसे नहीं रहती हमारी। ये पूरा मामला इन्होंने बताया कि मारपीट की वजह क्या रही है। गाड़ी आई थी और गाड़ी के ड्राइवर से लोग झंझट कर रहे थे। हालांकि गाड़ी भी हटा दी गई, इसके बावजूद एक छोटी सी वजह इतने बड़े झगड़े की वजह बन गई। इनका कहना है खुद ही अपने आप को घायल कर लिए हैं ताकि बताया जाए कि ये लोग भी मारे पीटे हैं। हालांकि इन लोगों ने कोई मारपीट नहीं की है, या न्याय चाहते हैं कि और न्याय के लिए ही कोतवाली नगर में आए हुए हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।